धरती को हम स्थिर, अटल और अटूट मानते हैं। वो अब धीरे धीरे अपनी जगह से हिल रही है और वजह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ना तो कोई भूकंप है और ना कोई ज्वालामुखी, बल्कि इंसान की अपनी ही बनाई जरूरतें हैं। पानी की तलाश में हमने जमीन के नीचे जो किया, उसका असर अब सीधे पृथ्वी के संतुलन तक पहुंच गया है। कैसे पाताल से निकला पानी महासागरों तक पहुंचा और कैसे उसने अंतरिक्ष में घूमती हमारी धरती की चाल को बदल दिया। आज हम धरती की बात करेंगे कि कैसे धरती झुक गई। दुनिया में डगमगाई धरती, 31.5 इंच खिसकी धरती। क्या इंसान ने हिला दी पृथ्वी? क्या पानी बना तबाही की वजह? पाताल से निकाला पानी, धरती का संतुलन बिगड़ा। पानी पानी दुनिया, फिर भी प्यासी धरती। कैसे बिगड़ा धरती का संतुलन? खाली हो रही धरती की कोख। धरती जिसे हम अटल मानते हैं, जिसे हम स्थिर समझते हैं, जिसकी मजबूती पर पूरी मानव सभ्यता खड़ी है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि इंसान ने अपनी ही धरती को डगमगा दिया है? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, ये वैज्ञानिकों की चेतावनी है। पिछले कुछ दशकों में इंसान ने जमीन के नीचे से इतना पानी निकाला कि पृथ्वी का संतुलन ही बदल गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1993 से 2010 के बीच धरती की धुरी करीब 31.5 इंच खिसक गई। जी हाँ, आपने सही सुना। और इसकी खिसकने का कारण ना कोई उल्कापिंड, ना कोई महाभूकंप, ना कोई अंतरिक्षीय टक्कर, बल्कि हमारी प्यास, हमारी खेती, हमारा अंधाधुंध भूजल दोहन। अंतरिक्ष में घूमती हुई पृथ्वी को देखकर लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन वैज्ञानिकों के उपकरण कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। धरती अपनी धुरी पर घूमती है, यही धुरी दिन रात बनाती है, यही मौसमों का चक्र चलाती है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने पिछले कई वर्षों का डेटा खंगाला तो पता चला कि पृथ्वी का रोटेशनल एक्सिस धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रहा है। आखिर कैसे झुकी धरती? 1993 से 2010 के बीच जमीन के नीचे से खूब पानी निकाला गया। पानी निकलने से पृथ्वी पर वजन का संतुलन बिगड़ने लगा। इस्तेमाल के बाद पानी नदियों के रास्ते समुद्रों में चला गया। एक जगह वजन कम हुआ और दूसरी जगह बढ़ गया। इसी वजह से धरती की धुरी करीब 31.5 इंच सरक गई। पृथ्वी का घूर्णन बिंदु करीब 80 सेंटीमीटर बदल गया। खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी निकाला गया। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा पानी निकाला गया। इंसानों ने जमीन के भीतर जमा हजारों गीगाटन पानी बाहर निकाल दिया, जिससे पृथ्वी के वजन का वितरण बदल गया। जिस तरह किसी नाव में एक तरफ ज्यादा लोग बैठ जाएं, तो नाव झुक जाती है, ठीक उसी तरह धरती के भार संतुलन में बदलाव ने उसकी धुरी को प्रभावित कर दिया। और यही बदलाव अब वैज्ञानिकों की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। जरा कल्पना कीजिए, एक बूंद, एक बाल्टी, एक नदी और फिर एक पूरा महासागर। अब सोचिए, 21,50,000 करोड़ टन पानी। इतना विशाल आंकड़ा कि सामान्य इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक 1993 से 2010 के बीच धरती के भीतर से लगभग 2150 गीगाटन भूजल निकाला गया। ये पानी खेतों तक पहुंचा, कारखानों तक पहुंचा, बढ़ते शहरों तक पहुंचा और आखिरकार नदियों के रास्ते समुद्रों में जा मिला। यानी जो पानी पहले धरती के भीतर स्थित था, वो पूरी दुनिया के महासागरों में फैल चुका है। ठीक वैसे ही जैसे किसी जहाज में एक तरफ अचानक भारी माल रख दिया जाए, धरती भी अपने भीतर होने वाले इस बदलाव को महसूस कर रही है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक इस पूरी प्रक्रिया को गृह के लिए गंभीर चेतावनी बता रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक इस जटिल विज्ञान को एक आसान उदाहरण से समझाते हैं। एक लट्टू की कल्पना कीजिए। जब उसका वजन बराबर होता है तो वो सीधा और स्थिर घूमता है, लेकिन जैसे ही उसके किसी एक हिस्से पर अतिरिक्त वजन लगा दिया जाता है, वो लड़खड़ाने लगता है, उसकी दिशा बदलने लगती है। पृथ्वी भी कुछ ऐसी ही है। अंतरिक्ष में लगातार घूमता हुआ एक विशाल लट्टू, जिस पर मौजूद हर महासागर, हर पर्वत, हर ग्लेशियर और जमीन के नीचे मौजूद हर बूंद पानी उसके संतुलन में योगदान देती है। जमीन से निकला पानी गया कहाँ? जमीन के नीचे जमा पानी पंप और बोरवेल से निकाला गया। सबसे ज्यादा पानी फसलों की सिंचाई में इस्तेमाल हुआ। घरों, दफ्तरों और शहरों में पानी की जरूरत पूरी की गई। उद्योगों और कारखानों में भी बड़ी मात्रा में पानी खपाया गया। इस्तेमाल के दौरान
पानी का एक हिस्सा जमीन में वापस चला गया। धूप और गर्मी के कारण काफी पानी भाप बनकर उड़ गया। बचा हुआ पानी नालों और ड्रेनेज सिस्टम में पहुंच गया। नालों से होते हुए पानी नदियों में मिलने लगा। नदियों का पानी समुद्र और महासागरों में पहुंच गया। लेकिन जब इंसान अरबों टन पानी एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पहुंचा देता है तो पृथ्वी का मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है और यही बदलाव धुरी को प्रभावित करता है। यानी बोरवेल से निकला पानी सिर्फ खेत तक नहीं पहुंचता, बल्कि उसका असर अंतरिक्ष में घूम रही पूरी पृथ्वी पर दिखाई देता है। और यही तथ्य इस शोध को इतना महत्वपूर्ण बना देता है। जब वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर पृथ्वी पर कौन से इलाके सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, तो एक नाम बार बार सामने आया, भारत। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति के बाद इन इलाकों में भूजल पर निर्भरता लगातार बढ़ती गई। धान जैसी फसलों के लिए भारी मात्रा में पानी निकाला गया। हर खेत में ट्यूबवेल, हर गांव में बोरवेल और धीरे धीरे धरती के भीतर मौजूद जल भंडार खाली होने लगे। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं, अमेरिका के कई हिस्सों में भी यही तस्वीर दिखाई दी। लेकिन आबादी और कृषि जरूरतों के कारण भारत दुनिया के सबसे बड़े भूजल उपभोक्ताओं में शामिल हो गया। और अब वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भूजल दोहन की यही रफ्तार जारी रही तो आने वाले वर्षों में पर्यावरणीय संकट और गहरा सकता है, क्योंकि पानी का ये संकट अब सिर्फ स्थानीय नहीं, वैश्विक बन चुका है। भारत अमेरिका ने कैसे धरती को झुकाया। दोनों देशों में जमीन से बहुत ज्यादा पानी निकाला गया। सिंचाई के लिए लगातार पानी की मांग बढ़ती गई। लाखों बोरवेल और ट्यूबवेल चलाए गए। जमीन के अंदर का पानी तेजी से घटने लगा। निकाला गया पानी इस्तेमाल होकर अलग सिस्टम में चला गया। पानी नदियों के जरिए समुद्र में मिल गया। वजन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। अमेरिका में कई कृषि क्षेत्रों में भारी पंपिंग हुई। इसी बदलाव से धरती की धुरी हल्की सी खिसक गई। धरती के नीचे मौजूद जल भंडार पृथ्वी की हजारों वर्षों की कमाई है। बारिश की बूंदें धीरे धीरे मिट्टी में समाती हैं और फिर भूजल के रूप में जमा होती जाती हैं। लेकिन इंसान ने कुछ ही दशकों में उस खजाने को तेजी से खाली कर दिया। कई क्षेत्रों में पानी का स्तर हर साल कई फीट नीचे जा रहा है। कुएं सूख रहे हैं, हैंडपंप जवाब दे रहे हैं और किसानों को पहले से ज्यादा गहरे बोर करवाने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ पानी की कमी नहीं बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि जब भूजल खत्म होता है तो उसकी भरपाई रातों रात नहीं हो सकती। कई एक्वीफायर ऐसे हैं जिन्हें भरने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। यानी हम आज जो पानी निकाल रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा भी हो सकता है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे साइलेंट क्राइसिस यानी खामोश आपदा कह रहे हैं। धरती करोड़ों वर्षों से जीवन को अपने आंचल में समेटे हुए है। उसने हमें नदियां दी, झीलें दी, बारिश दी और अपनी कोख में अनमोल जल भंडार भी सौंप दिए। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हमने उस धरती की कोख को खाली करना शुरू कर दिया। हमने पानी को संसाधन नहीं, असीमित संपत्ति समझ लिया और शायद यही हमारी सबसे बड़ी भूल बन गई। सवाल यह है, क्या इंसान अपनी सोच बदल पाएगा कि हम पानी को सिर्फ जरूरत नहीं, जिम्मेदारी भी मानेंगे? क्योंकि पानी सिर्फ जीवन नहीं, पानी ही भविष्य है और भविष्य को बचाना अभी बाकी है। पानी ही भविष्य है और जल ही जीवन है। हर कोई इस बात का जिक्र करता है, किताबों से लेकर हकीकत तक। लेकिन क्या पानी को सहज कर कोई रख पाता है? पानी की बर्बादी गांव से लेकर शहर तक देखी गई है, लेकिन शायद ही कोई गंभीरता से इस बात पर विचार कर रहा है। लेकिन शायद अगर यही स्थिति रही तो आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रखेगी और तब बहुत देर हो जाएगी और उस वक्त पता चलेगा कि वाकई जल ही जीवन था। फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री